हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न। ठीक है। तो डिवीज़न के बारे में पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद कैसे डिवाइड करना है नंबर्स को वो समझाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिवीज़न। ठीक है। आज की जो डेट है वो है 18/11/25। डे आज का है ट्यूसडे। ठीक है। तो देखो, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए ये हम लोग सीखने वाले हैं डिवीजन। आपको मैं क्वेश्चन पहले लिख के समझाता हूँ। सपोज करिए नंबर है 7312 और आपको डिवाइड करना है 4 से। तो बच्चों, जो ये 4 है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। 4 को बोलेंगे डिवाइजर। ये जो नंबर है इसको बोलेंगे डिविडेंड। और अभी सॉल्व करने के बाद कुछ हमको और मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको ध्यान देना है इस फर्स्ट नंबर पे। ये नंबर है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। क्या करना है, आपको ये 4 का टेबल पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला नंबर है वो 4 के टेबल में आना चाहिए। अगर ये नंबर आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर वो नंबर नहीं आता है तो आप देखिए उससे छोटा नंबर क्या है। 6 है, 5 है, 4 है, तो ऐसा कोई नंबर आना चाहिए। जैसे कि 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो अगर मैं 4 2 जा यहाँ पे 8 लिखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है 7। 7 से बड़ा नंबर हमको लेना नहीं है। इस हिसाब से क्या करना है, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि 7 है या उससे कम है। तो 4 1 जा 4 आ गया ये। ठीक है। अब 7 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 4 गया तो बचेगा बच्चों 3। अगला नंबर है 3, तो आप उसको क्या करोगे, कॉपी करोगे। वापस से सेम प्रोसीजर है, आप लोग को क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है। ये रहा 4, इसका टेबल पढ़ना है कब तक, जब तक 33 ना आ जाए या 33 से कोई कम ना आ जाए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, आगे 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 4 8 जा क्या हो जाएगा 32। ठीक है। अगर हम लोग ने ये टेबल 4 का 8 टाइम नहीं पढ़ के 9 टाइम पढ़ा होता तो नंबर क्या होता, 33 से बड़ा जाता। और हमको 33 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, या तो 33 लेना है या 33 से छोटा। तो 4 8 जा 32, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0। अब अगला नंबर है 1, तो 1 आपको यहाँ कॉपी करना है। अगेन सेम प्रोसेस, 4 का टेबल आप लोग पढ़ोगे कब तक, जब तक 11 ना आ जाए या 11 से कम ना आ जाए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगर आपने 4 3 जा 12 किया है तो यहाँ 12 अगर आप लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 11 से बड़ा नंबर आ गया। तो आप लोग 4 3 जा नहीं जा सकते, आप जाओगे 4 2 जा। तो 4 2 जा 8। 11 में से बच्चों 8 गया तो बचेगा 3। नेक्स्ट नंबर है 2, 2 आप कॉपी करो। अगेन 4 1 जा 4, जब टेबल आप पूरा पढ़ोगे तो देखो 32 आता है। 32 कितनी बार में आता है, 8 टाइम्स में। 4 8 जा 32 और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0 0। तो देखो, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि ये है डिवाइजर। जो आपका 4 है बच्चों वो क्या है, वो है डिवाइजर है। जो आपका 7 3 1 2 है बच्चों वो है डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। और जो ये 1 8 2 8 आया है आंसर, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशंट। तो याद रखो, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट। और अगर यहाँ कुछ बचता है तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इस टाइम रिमाइंडर हमारा क्या है, 0। तो ऐसे आपको डिवीजन के क्वेश्चन करने हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, समझो 5 है, आपको डिवाइड करना है 7 3 1 2 1 9 को। एक नंबर और बड़ा कर लेते हैं 6। ठीक है। अगेन आपको ये ध्यान देना है कि 5 का टेबल आप पढ़ोगे तो जो फर्स्ट नंबर है उसको ध्यान रखना है कि उस नंबर से बड़ा नंबर आए। तो 5 1 जा 5। अगेन 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। आप नेक्स्ट नंबर कॉपी करो 3। 5 का टेबल पढ़ते रहो जब तक 23 ना आ जाए या 23 से कम ना आए। तो 5 4 जा क्या होगा बच्चों 20। यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0। अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करो 1। आगे आपको फिर से टेबल पढ़ना है 5 का जब तक 31 ना आए या उससे कम ना आए। तो 5 6 जा आप पढ़ोगे 30। 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। उसके बाद 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करो 2।
तो यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10, क्योंकि हमको ऐसा नंबर लेना है टेबल पढ़ के जो इस ऊपर वाले नंबर से कम हो, ज़्यादा हुआ तो आंसर नहीं आएगा। तो 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, 1 में से 1 गया तो 0। नेक्स्ट नंबर है 9, तो यहाँ पढ़ेंगे 5 5 ज़ा 25, तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, और ये 2 में से 2 गया तो 0। नेक्स्ट नंबर 6, आगे हम लोग करेंगे 5 9 ज़ा 45, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 4 गया तो 0। देखो बच्चों यहाँ पे 5 क्या है, डिवाइजर, 7 3 1 2 9 6 क्या है, डिविडेंड, 1 4 6 2 5 9 क्या है आपका क्वेश्चन, और 0 1 क्या है आपका रिमाइंडर। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ पे नंबर लिखते हैं 3 2 1 2। अब ये नंबर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर पे ध्यान दोगे और आपको 6 का टेबल पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि इस नंबर से छोटा नंबर आए। बट आप सब जानते हो कि 6 के टेबल में 3 कभी आएगा नहीं, इसलिए जब आप 6 का टेबल पढ़ने जाओगे तो आप 0 टाइम पढ़ लोगे। ठीक है, 0 टाइम पढ़ो, यहाँ भी 0 लिखो, यहाँ आ जाएगा माइनस, 3 में से 0 गया तो 3। अब नेक्स्ट नंबर कॉपी करो, क्या आ जाएगा 2। आगे 6 का टेबल कब तक पढ़ना है, जब तक क्या ना आ जाए 32 ना आ जाए, या 32 से कम ना आ जाए। ठीक है, तो 6 5 ज़ा क्या होता है 30, उससे आगे जाना नहीं हमको। 2 में से 0 गया तो बचेगा 2, 3 में से 3 गया तो बचेगा 0। नेक्स्ट नंबर जो है 1, 1 आप कॉपी करो यहाँ पे। वापस 6 का टेबल कब तक पढ़ना है, जब तक 21 ना आ जाए या 21 से कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 और 8, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो आपको करना क्या है, आपके बाजू वाले से कैरी करना है, जो कि आपको आता है सब्ट्रैक्ट करने। कैरी करोगे, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, 1 में से 1 गया तो बचेगा 0। अब ये 2 जो है वो कॉपी करो। ठीक है, वापस 6 का टेबल कब तक पढ़ना है, जब तक 32 ना आ जाए, इससे कम ना आ जाए। तो वापस 6 5 ज़ा 30 हमने पढ़ लिया। ठीक है, 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 3 गया तो बचेगा 0। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है वो है 6, आपका डिविडेंड है 3 2 1 2, और आपका क्वेश्चन है 5 3 5, और रिमाइंडर है आपका 2। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, 9 से लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ 5 4 5 2, ये नंबर हम लोग को डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, अगेन आपको 9 का टेबल पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि या तो 5 आए या 5 से कोई छोटा नंबर, बट आपको पता है 9 के टेबल में 5 कभी आने वाला नहीं है, इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले ले लोगे 0, फिर यहाँ भी लोगे 0, माइनस करोगे, 5 में से गया 0 तो बचेगा 5। नेक्स्ट नंबर आप करोगे कॉपी, विच इज 54। अब देखो बेटा 9 के टेबल में 54 आता है, कितनी बार में आता है वो आपको देखना है, तो बताओ कितनी बार में आएगा। सब लोग फटाफट बोलो। 9 6 ज़ा 54। देखो 4 में से 4 गया बच्चों 0, 5 में से 5 गया बच्चों 0। अब क्या कॉपी करोगे आप 5। वापस से ध्यान दो, क्या 9 के टेबल में 5 आएगा नहीं, तो अगेन आप क्या लोगे 0, नीचे भी क्या लोगे 0, और करोगे माइनस, 5 में से 0 जाएगा बच्चों, बचेगा 5। नेक्स्ट नंबर कॉपी करोगे, यहाँ है नेक्स्ट नंबर 2, ये हो गया 52। 9 के टेबल पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि या तो 52 आ जाए या 52 से कम आ जाए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9 5 ज़ा 45, तो 9 5 ज़ा 45 पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी देखो 2 में से 5 जाएगा नहीं, क्या करोगे, इसको कट करोगे, 5 की जगह 4 आ जाएगा, और एक कैरी जो इसको मिल जाएगा। 12 में से 5 गया तो बच्चों बचेगा 7, 4 में से 4 जाएगा बच्चों बचेगा 0। इस क्वेश्चन के लिए आपका डिवाइजर है 9, ठीक है, आपका डिविडेंड है 5 4 5 2, आपका क्वेश्चन है 6 0 5, एंड आपका रिमाइंडर है 7। ठीक है, तो फटाफट बच्चों कॉपी करो, अभी आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ इसके बाद। ठीक है,
तो बच्चों 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब है होमवर्क की बारी। तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देने वाला हूँ, आप लोग आराम से बैठ के घर पे ये सारे होमवर्क सॉल्व करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तो फर्स्ट नंबर है 6, डिवाइड करने वाले हैं हम लोग 6 7 इसको। फिर नेक्स्ट है 7 1 2 1 2 0। 8 से भी एक क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे 8 7 6 5 4। फिर एक नंबर 2 से भी ले लो, 1 2 3 4 5। एक 5 से भी डिवाइड कर लो आप लोग, 6 3 1 2 1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे जाके आराम से सॉल्व करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो वापस प्रैक्टिस करना, फिर भी ना आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।